अगर आपके फोन पर 1600 से शुरू होने वाले नंबर से कॉल आती है तो क्या आप भी उसे स्पैम समझकर काट देते हैं या फिर ट्रू कॉलर देखकर उसे ब्लॉक कर देते हैं? अगर हाँ, तो अब आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ट्राई ने साफ कर दिया है कि 1600 सीरीज से आने वाली कॉल्स को कोई भी ऐप ब्लॉक या स्पैम टैग नहीं कर सकता। आखिर ऐसा क्यों? क्या इन नंबरों पर भरोसा किया जा सकता है? और अगर आपको ऐसी कॉल्स उठानी चाहिए या नहीं, ये भी जानते हैं। Hi everyone, you're watching NBT Tech on the Go. I am your host मोहिनी सिंह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत में स्पैम कॉल्स और ऑनलाइन फ्रॉड लगातार बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग ट्रू कॉलर जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और अनजान नंबर देखते ही कॉल्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने एक बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। ट्राई के अकॉर्डिंग 1600 सीरीज से आने वाली कॉल्स को किसी भी ऐप के जरिए टैग, फिल्टर या ब्लॉक नहीं किया जा सकता। यानी अगर आपके फोन में कोई कॉल ब्लॉकिंग ऐप या कॉलर आईडी ऐप है, तब भी उसे इन नंबरों को स्पैम की तरह ट्रीट करने की अनुमति नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर 1600 सीरीज इतनी खास क्यों है? दरअसल ट्राई ने इस नंबर सीरीज को खास तौर पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए रिजर्व किया है, यानी आरबीआई, सेबी, आरआई, डीएआई और पीएफआरडीए जैसी रेगुलेटरी बॉडीज के तहत आने वाले बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सरकारी विभाग अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से सर्विस और ट्रांजैक्शन से जुड़ी जरूरी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इन नंबरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मकसद यही है कि लोगों को ऑफिशियल कॉल्स की पहचान करना आसान हो और फ्रॉड कॉल से फर्क समझ में आए। कई लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि अगर ये कॉल्स ब्लॉक नहीं होंगी तो क्या फ्रॉड करने वाला इसका फायदा नहीं उठाएंगे? दरअसल ट्राई का कहना है कि 1600 नंबर सीरीज का इस्तेमाल केवल अधिकृत और रेगुलेटेड एंटिटीज ही कर सकते हैं, यानी कोई भी सामान्य व्यक्ति या फ्रॉडस्टर आसानी से इस सीरीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बिना सोचे समझे कॉल पर भरोसा कर लेना चाहिए। अगर कोई कॉलर आपसे ओटीपी, यूपीआई पिन, एटीएम पिन या पासवर्ड या बैंकिंग डिटेल्स मांगता है तो चाहे कॉल किसी भी नंबर से आई हो, ऐसे इंफॉर्मेशन कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं 140 सीरीज की, जिसे लेकर भी काफी कंफ्यूजन है। ट्राई के अकॉर्डिंग 140 सीरीज रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स के लिए रिजर्व की गई है, यानी प्रमोशनल कॉल्स और मार्केटिंग कॉल्स इसी नंबर सीरीज से आती हैं। अगर आपको ऐसी कॉल्स नहीं चाहिए तो आप डू नॉट डिस्टर्ब यानी डीएनडी रजिस्ट्री में अपना प्रेफरेंस रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद जिन कैटेगरीज को आपने ब्लॉक किया होगा उनसे आने वाली प्रमोशनल कॉल्स बंद हो जाएंगी, लेकिन इन्हें भी कोई थर्ड पार्टी ऐप अपनी तरफ से स्पैम टैग या फिल्टर नहीं कर सकता। ब्लॉकिंग सिर्फ डीएनडी सिस्टम के जरिए ही होगी। ये पूरा मामला तब ज्यादा चर्चा में आया जब कॉलर आईडी ऐप ट्रू कॉलर और ट्राई के बीच इस मुद्दे पर मतभेद सामने आए। ट्रू कॉलर का कहना है कि कुछ स्कैमर्स इन नंबर सीरीज का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और यूजर्स बड़ी संख्या में इन कॉल्स को स्पैम रिपोर्ट कर रहे हैं। वहीं ट्राई का कहना है कि इन नंबरों का मकसद भरोसेमंद ऑफिशियल कम्युनिकेशन सुनिश्चित करना है, इसलिए ऐप्स को इन्हें स्पैम टैग या ब्लॉक नहीं करना चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच अलग अलग राय देखने को मिल रही है। अगर आपके फोन पर 1600 सीरीज से कॉल आती हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कॉल की बात ध्यान से सुनिए। अगर कॉल आपके बैंक, इंश्योरेंस पॉलिसी, केवाईसी अपडेट, ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन या किसी सरकारी सर्विस से जुड़ी होती हैं तो हो सकता है वो जेन्युइन हो। लेकिन अगर कोई कॉलर जल्दबाजी दिखाए, पैसे ट्रांसफर करने को कहे, स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल करवाए या ओटीपी मांगे तो तुरंत कॉल काट दीजिए। याद रखिए, कोई भी बैंक या सरकारी एजेंसी फोन पर ओटीपी या पासवर्ड नहीं मांगती। तो कुल मिलाकर ट्राई का मकसद 1600 सीरीज को भरोसेमंद बनाना है ताकि लोग जरूरी बैंकिंग, गवर्नमेंट कॉल्स को स्पैम समझकर मिस ना कर दें। लेकिन दूसरी तरफ यूजर्स को भी अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स लगातार नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। इसलिए सिर्फ नंबर देखकर भरोसा ना करें, बल्कि कॉल की नेचर को समझें और अपनी पर्सनल या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमेशा सुरक्षित रखें। टेक्नोलॉजी आपकी मदद जरूर कर सकती है, लेकिन सबसे मजबूत सिक्योरिटी आज भी आपकी जागरूकता की है। अब सवाल आपसे है, क्या आपने कभी 1600 सीरीज से कॉल रिसीव की है और क्या आपने उसे स्पैम समझकर इग्नोर कर दिया था? अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही यूजफुल टेक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।